संभल के एक दंगई को छोड़ा नहीं जाएगा। मैसेज एकदम क्लियर है। संभल के बाद अब अजमेर दरगाह पर नया विवाद शुरू हो गया है। अजमेर कोर्ट ने दरगाह पर हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है, जिसके बाद दिल्ली तक हंगामा बरपा हुआ है। कोई भी याचिका ऐसे कोर्ट में मंजूर नहीं होती है, और जब अजमेर दरगाह जैसा बड़ा धार्मिक स्थल हो तो कुछ ज्यादा सावधानी बरती जाती है। कोर्ट में याचिका मंजूर होने की सबसे बड़ी वजह 1911 में लिखी गई एक किताब है। इस किताब में ऐसा क्या मौजूद है जिसको नकारा नहीं जा सकता? इस किताब में ऐसे क्या सबूत हैं जिसको देखने के बाद दरगाह का सच हर कोई जानना चाहता है? देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। मंदिर थे, उनमें जो थे उनको मस्जिदें बनाई गई। मुगल बाबर अकबर अब पुनः वापसी, रुद्राभिषेक होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और वहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना करवाओ। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री? अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं। बिल्कुल सही स्वीकार की है। अजमेर शरीफ में भगवान शिव का मंदिर था, इसको तोड़ा गया। गजनवी के गोरी के जमाने में, गोरी के जब गोरी ने आक्रमण किया उसके बाद वहाँ इतिहास इस बात का। अजमेर शरीफ दरगाह पर याचिका स्वीकार हुई और नया दंगल शुरू हो गया। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बागेश्वर बाबा तक हर किसी के लिस्ट में अजमेर दरगाह सबसे ऊपर है। हिंदू पक्ष का दावा है अजमेर दरगाह पहले संकट मोचन महादेव का मंदिर था। कोर्ट ने याचिका के सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। अजमेर दरगाह विवाद पर किसने क्या डायलॉग मारे, उन सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले उन पॉइंट्स की बात करना जरूरी है जिसकी वजह से कोर्ट ने याचिका स्वीकार की। इस याचिका की सबसे बड़ी ताकत एक किताब बनी। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिएटिव, ये किताब रिटायर्ड जज हरविलास शारदा ने साल 1910 में लिखी थी। हरविलास शारदा अजमेर के सम्मानित शख्सियत थे। 1924 में शारदा को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य चुना गया था। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, हिंदू विधवाओं को पारंपरिक संपत्तियों में अधिकार देने का विधेयक, ये विधानसभा में हरविलास शारदा ने पेश किए थे। हरविलास शारदा अजमेर से थे, उनको अजमेर के इतिहास की अच्छी खासी जानकारी थी। हरविलास शारदा ने अपनी किताब में क्या लिखा है जिसकी वजह से याचिका स्वीकार हुई, वो समझिए। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिएटिव में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। किताब में दरगाह के तहखाने का विवरण है जिसमें शिवलिंग होने का दावा है, जिसकी पूजा एक ब्राह्मण परिवार करता था। हरविलास शारदा ने दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के अवशेषों का भी जिक्र किया है। दरगाह के 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे की संरचना में जैन मंदिर की उपस्थिति का संकेत है।
हिंदू पक्ष का दावा है कि जो मंदिर के पास कुंड था वो आज भी मौजूद है। कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद, सारे तर्कों पॉइंट के बाद याचिका स्वीकार की। सच क्या है, दावा कितना सही है, ये अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी से इंतजार नहीं हुआ, उन्होंने सीधे जज पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं। कोर्ट ने कोई सर्वे का आदेश नहीं दिया है, सभी पक्षों को नोटिस दिया है जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर शामिल है। लेकिन दरगाह कमेटी ने बिना किसी सुनवाई के हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर दिया है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर वार्निंग भी दे दी है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा। ये कसूर जो रिटायर्ड CGI मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। ये 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। किसी के दावे से या किसी के डराने से सच नहीं बदलता है। कोर्ट में सबूत चलते हैं और अजमेर दरगाह के मंदिर होने के क्या सबूत हैं, ये हरिशंकर जैन से डिटेल में सुनी। अजमेर शरीफ जो दरगाह है, अब उस पे भी याचिका स्वीकार कर ली गई है कोर्ट द्वारा सुनवाई की कि वहां पर शिव मंदिर है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही स्वीकार की है। अजमेर शरीफ में भगवान शिव का मंदिर था, इसको तोड़ा गया गजनवी के गौरी के जमाने में। वो गौरी के जब गौरी ने आक्रमण किया उसके बाद वहाँ इतिहास इस बात का, ये करीब 7-8 साल 9 साल हो रहा है। और तोड़ने के बाद ये सोकार अजमेर शरीफ बनाया गया। तो कोई मस्जिद नहीं है, नीचे मंदिर है और साबित हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि मंदिर है। हरिशंकर जैन को यकीन है दरगाह के नीचे मंदिर छिपा है। ये दावा कोर्ट में सच्चा साबित होगा। हिंदू पक्ष ने अपने दावे में 3 अहम पॉइंट रखे हैं। दरवाजों की बनावट और नक्काशी। दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। दूसरा पॉइंट, ऊपरी स्ट्रक्चर। दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण करवाया गया है। तीसरा पॉइंट, पानी और झरने। जहाँ जहाँ शिव मंदिर है वहाँ पानी और झरने जरूर होते हैं। अजमेर दरगाह भी ऐसा ही है। हिंदू पक्ष दरगाह में सर्वे चाहता है, लेकिन अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती भी सामने आए और उन्होंने हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूँ और खुद बाहिसियत गरीब नवाज का एक वंशज उनकी औलाद हूँ। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ये दरगाह आज तक यहाँ कायम है।